हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम देख रहे थे लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन, जो हमारा 45th चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन को, जो कि एक क्वाजी फेडरल बॉडी है। ये बनाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में, या उससे पहले, जब भी इनको लगे कि ये बनाना ज़रूरी है। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और ये होल्ड करते हैं ऑफिस जो स्पेसिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, उनके ऑर्डर में। और ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि जो डिटरमाइन करे इनकी क्वालिफिकेशन मेंबर की, कमीशंस की, और किस मैनर में ये सिलेक्ट होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों फंक्शन कर रहे हैं, कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे हैं और यही इनका जो होल्ड कर रहे हैं, जो पीरियड टेन्योर है वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करती है क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स की होगी और किस मैनर में ये सिलेक्ट होंगे। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है उसने स्पेसिफाई की क्वालिफिकेशन चेयरमैन और मेंबर की कमीशन की। तो जो चेयरमैन है वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका एक एक्सपीरियंस हो किसमें, पब्लिक अफेयर्स में। तो जो 4 अदर मेंबर हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए इन नीचे दी गई क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, कि एक जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, कि या तो जज हो हाई कोर्ट का या क्वालिफाई हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसे मेंबर बना सकते हैं। सेकंड, अ पर्सन हु इज हैज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज पर्सन जिसका वाइड एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड फोर्थ इज अ पर्सन जिसकी स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। तो हमने देखा कि जो चेयरमैन होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे पब्लिक अफेयर में, और जो 4 मेंबर हैं उसमें लास्ट है कि उसे स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। ऊपर उससे ऊपर आता है कि फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एक्सपीरियंस हो। फिर आता है कि स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस की और अकाउंट की, गवर्नमेंट के। फिर आता है कि अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। तो अब देखते हैं जो इनके फंक्शंस होते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किन मैटर्स में, कि डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, कि जो भी हमारे जो टैक्सेस हैं सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेट्स में उनका लोकेशन, और जो प्रिंसिपल्स जो ग्रांटेड एड्स को गवर्न करेंगे टू स्टेट्स को सेंटर के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। थर्ड है कि जो भी मेजर्स की ज़रूरत है टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि कोई भी जो भी मेजर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को बढ़ाने में सप्लीमेंट करने के लिए जो भी ज़रूरी होंगे, टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज पंचायत के और म्यूनसिपलिटीज़ के लिए स्टेट में, किसके बेसिस पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। और फोर्थ पॉइंट है कोई भी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट इनको रेफर करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। तो टिल 1960 जो कमीशन है वो सजेस्ट करती है द ग्रांट टू बी गिवन टू द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन लियो असाइनमेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड इन एच ईयर, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो जूट की और जूट प्रोडक्ट की है। तो ये 4 हैं कि असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और ये ग्रांट जो दी गई है ये टेम्परेरी पीरियड के लिए थी, फॉर 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए 1950 हमारा कमेंसमेंट हुआ था। तो जो कमीशन है सबमिट करती है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। तो मैं आपको पहले भी आपको मेंशन किया था कि हम ये याद रखना है कि कौन कौन सी बॉडीज़ जो हैं जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती हैं, बिकॉज एज अ ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि हमने लास्ट में देखा था कि यूपीएससी भी रिपोर्ट सबमिट करती है। And it lays it before both the houses of the parliament along with the explanatory memorandum as to the action taken on its recommendation. अब देखते हैं जो एडवाइजरी रोल है इनका, कि इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हेयर, कि ये मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है वो एडवाइजरी नेचर की है, तो ना कि बाइंडिंग की गवर्नमेंट की तरफ। तो ये अब इट्स अप टू द यूनियन गवर्नमेंट कि टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स।
और इसे दूसरे शब्दों में कहें कि इट्स कहीं भी लिखा नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वुड गिव राइज टू लीगल राइट इन राइट ऑफ द बेनिफिशियरी स्टेट टू रिसीव द मनी रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड टू देम बाय द कमीशन। तो इसमें यही कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी लिखा नहीं गया है कि जो कमीशन की जो भी एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और ये कोई भी लीगल अधिकार नहीं देती जो भी हमारी बेनिफाइड कि ये बेनिफिशियरी स्टेट होती है जिसको रिसीव करनी है मनी, कि वो लीगली सेंटर को बोल सके कि स्पेसिफाइड मनी जो कमीशन ने उनके लिए बोली थी वो उनको ऑफर नहीं हुई है। एज राइटली ऑब्जर्व बाय PV राजामन, जो चेयरमैन है फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, सिंस द फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सपेक्टेड टू बी क्वाजी जुडिशियल, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्न नहीं करती अनलेस देयर वाज अ वेरी कंपेलिंग रीजंस। तो ये जेन्युइन रीज़न इन्होंने दिया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट एनवेसाइज द फाइनेंस कमीशन as the a very important line is the balancing wheel of fiscal federation in India. It asks in a direct objective that Constitution of India emphasizes the finance commission as the balancing wheel of fiscal federalism in India. तो किसको बोलते हैं? इट्स फाइनेंस कमीशन। तो हावेवर टिल 2014 तक इसका रोल सेंट्रल स्टेट जो फिजिकल रिलेशन था वो अंडरमाइन किया जाता था बाय द ईस्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टेटरी बॉडी है। और जो डॉक्टर PV राजामन थे जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो ओवरलैपिंग फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी का फाइनेंस कमीशन के बीच में और प्लानिंग कमीशन के बीच में। और 2015 में जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन तो 5th 6th 14 अब 15 आ चुकी है, जिसके चेयरमैन है NK सिंह। अब इसका आर्टिकल देख लेते हैं। 280 हम देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन। 281 इज रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो गाइज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इफ़ यू